मर्दों की लगाकर उनके उज़्वे तनासुल पर लोगों के नाम लिखे। ऐसे गंदे बंदे को आप मेरे सामने आलम दीन के तौर पर पेश कर रही हैं। खुद शर्म नहीं आती इंसान को ऐसे बंदे को पेश करते हुए, और लोगों को गारंटियां देते हुए शर्म नहीं आती कि रिकॉर्ड याफ्ता वो बंदा है, हर दफा उसका यही काम है, हर बंदे के साथ उसने यही किया है। और जो गंद उसके मुंह से निकला हुआ है, अभी मैं आपको दिखा रहा था कि वो कहता है जी तुम्हारी औरतों को वो पेलते हैं और तुम्हारा तेल तुम्हारी चारपाई, ऐसी गंदी गुफ्तगू आप खुद सुनकर उसके बावजूद कहें नहीं जी इस बंदे से जरूर आप बात करें। मेरा ये लेवल ही नहीं है, सारी दुनिया भी उसकी गारंटी दे। जो गारंटर है वो खुद फ्रॉडिये हैं। मैं चैलेंज करता हूं वो गारंटर इन वीडियो को लगाकर रेफरेंस मैं उनको दे देता हूं, सारे उनके इंस्टाग्राम पर पड़ी है, उसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर, उसके खिलाफ लगाए एक दिन पूरा ब्राड और पेश करें कि हाँ ये वाकई इस्लाम है। कल इम्तियाज भाभी भाग गया है घुमाने का लफ्ज लेकर, वो जो कह रहा है कि तुम्हारे पीछे दो मोहरियां हैं, वो कहता है कि तुम अगर कैमरे पर आओ तो अपना पिछवाड़ा ऊपर करो और सर नीचे करो, तुम्हारे पिछवाड़ा तुम्हारे मुंह से ज्यादा खूबसूरत है। ये अल्फाज इम्तियाज भाभी को मैं कहूं तो आप बताएं वो मुझसे बात करेगा? जफरुल्लाह बरेलवी मैं कहूं जफरुल्लाह बरेलवी को कि तुम अपनी मां का गंदा अंडरवेयर पहन कर आ गए हो मुंह पर, या तुम्हारे पीछे दो मोहरियां हैं, एक मैंने की है एक असली है, मैं तुम्हारे पिछवाड़े के अंदर तुम्हारी मोहरी में तीर घुसा दूंगा। ये सारे अल्फाज अमर भाभी ने कहे हुए हैं, ये मैंने अभी सारी दुनिया के सामने दिखाए हैं, ये अभी भी आज भी ये इसके चैनल पर ये सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। ये उसने लिखा तेरी मोहरी दे विच तीर, ये अमर जिसको आलम इस्लाम बनाकर आप पेश कर रहे हैं, इसकी सारी ऑडियोज ये मेरे पास पड़ी है, ये लंबी तफसील है उसकी। ये देखें, ये लोगों की तस्वीरें कुत्तों पर लगाकर, ये रंडी शोषण संगठन उसको बनाकर लोगों की तस्वीरें कुत्तों के ऊपर लगाकर ये बैठा हुआ है, तो इसको आलम दीन बनाकर आप पेश कर रहे हैं। जो इसकी गारंटियां दे रहे हैं, एक दिन इस पर प्रोग्राम करके मुझे दिखा दें। बाद वाला तो मैं इनको माफ करता हूं, बाद वाले को छोड़े, बाद में ये क्या करेंगे। आज ये हिम्मत करके दिखाएं कि जिसको ये पेश करते हैं कि ये आलम इस्लाम है, इस्लाम में इसने जबरदस्त काम किया है, कुरान का बहुत बड़ा मुफस्सर, हदीस का बहुत बड़ा आलिम, इसका नाम रखा हुआ है कुरान का आलिम। ये कुरान की तालीम है, ये रसूलुल्लाह की तालीम है कि लोगों की तस्वीरें कुत्तों पर लगाओ, उनको कहो उनके पीछे दो मोहरियां हैं, एक असली है कि मैंने की है, उसकी मोहरी में मैंने तीर घुसा दिया है, तेरी मोहरी दे विच तीर, ये उसका मैसेज है और ऑडियो भी नीचे मौजूद है। वो जो उसको कहे तुम अपनी मामा का अम्मी का गंदा अंडरवेयर पहन कर आ गए हो, और रसूलुल्लाह के बारे में जो उसने गंद बोला है वो मैं बताना ही नहीं चाहता। रसूलुल्लाह तक को जो बंदा ना छोड़े, मेरी और आपकी इज्जत उससे कहां महफूज है। और ऐसे गंद के अंदर हाथ डालने को मुझे कह रहे हैं, मुझे तो सालों हो गए हैं ऐसे लोगों को रिजेक्ट किए हुए, यहां नाक रगड़ते रहे हैं मेरे पैरों में बैठ करके हमारे साथ बात कर लो। ये अमर भाभी की मिसाल मौजूद है, नाक रगड़ता रहे मेरे पैर में बैठकर कि मुझसे बात करो, तो मैंने उठाकर ठुटा मार के बाहर फेंका, दफा हो जाओ यहां से, नहीं करूंगा बात। तो ये उससे भी ज्यादा गंदा और पलीद बंदा है, उसने कम से कम इस तरह का गंद तो नहीं घोला हुआ, ये तो उससे भी ज्यादा गंदा है जिसके पीछे जफरुल्लाह बरेलवी छुप गया है जाकर। भाई जुर्रत है जफरुल्लाह बरेलवी साहब, तो जो लाला रुख साहिबा को आपने मैसेज किया है उसके मुताबिक होस्ट टू होस्ट कुरान से आप अपना अकीदा खत्म नबूवत साबित करें, मैं कुरान से मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सदाकत साबित करूंगा। जुर्रत है, हिम्मत है तो आकर करें, किसी गंद के पीछे ना छुपे, नहीं तो उस गंद के ऊपर मुझे वीडियो करके दिखा दें, उसको इस्लामी कह कैसे रहे हैं आपके, वो इस्लाम का बहुत बड़ा आलिम है। जी लाला सलीम भाई, जी सलीम भाई, मैं छोटी सी बात यहाँ करना चाहूंगी। जी मेरा ख्याल है कि शाहजी को थोड़ी सी गलतफहमी हुई है, क्योंकि वो बात हो गई थी बड़ी पुरानी। तो जब हादी भाई ने उनको कहा है ना कि जो उमेर बाब ने आपसे कहा तो उस पे बात कर लेती है, तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने समझा कि शायद मैंने अभी कोई इसी मौजूद मैं आपसे अर्ज करता हूं, देखें वो ठीक है, वो आपके उस्ताद हैं, आप उनको हर तरह से उनका दिफा करेंगे, आप करती रहें। पब्लिक जो है ना वो बेवकूफ नहीं है, 200 बंदा ऊपर बैठा है। जफरुल्लाह साहब को साल पुरानी वो बात याद थी जो सैफी भाई की बराड़ पर कोई हुई थी, वो मूसा सुहाग जो इन्होंने खुदा की बीवी बनाई हुई है ना, उस पर बात हुई थी, जिसके बाद इन्होंने वहां आना छोड़ दिया था। उसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं है। आप देख रहे हैं कि मैं कोई आपसे बात करता हूं कि मुझे जरूरत है आपको कोई बुरा भला कहने की, या जफरुल्लाह साहब को बुरा भला कहने की, किसी दूसरे, ये इम्तियाज साहब से रात को बात हुई है 6 घंटे मेरी, इसके साथ 3 मुख्तलिफ मौजूआत पर बात हुई है, वो क्या कर गया है मुझे कोई मसला नहीं है, तो मुझे क्या जरूरत है इनको बात करने की। जिसको साल पुरानी बात याद है कि जी वो सैफी की बराड़ पर इसने मुझे यूं या वूं कहा था, बताया भी नहीं क्या कहा था, भाई बताओ तो सही, उसकी कोई रिकॉर्डिंग पेश करो, देख लेते हैं। वो मूसा सुहाग की बात थी, मैं आया जो आपको रिकॉर्डिंग दिखा देता हूं, ये और सियालवी साहब वहां बैठे थे, मैंने उनसे सवाल किया था, सियालवी साहब ये मूसा सुहाग जो आपके आलिम पेश कर रहे हैं वाकई ये खुदा की बीवी आप मानते हैं? आप कह रही हैं कि उसको 10 दिन पुरानी बात भी भूल गई है कि मेरी लाला रुख से बात हुई, आप उनकी शागिर्द हैं, आपके साथ वो इतना लंबा अरसा बैठते रहे, आपकी बात कैसे भूल गए हैं? सलीम भाई मैं ये कह रही हूँ कि हमारी जिली बरूजी पे नहीं ना हुई थी, तो वो शायद इस मौजू पे बात के ऊपर की मेरी बात। हेडफोन लगा लो कहता है, क्योंकि अब मैं गंद बोलने लगा हूं, ठीक है जी। और फिर उसने वो गाने गुने अंदर वो डिस्को गाने जो वो गाता है वो गाए हैं, ठीक है जी। तो वो फिर कहता है पता नहीं क्या किस जैसा थोबड़ा है इसका, धंधा करने वाली छिपकली औरत, वो इसको कहता है। ये देखें ये जो औरत है, ये जैसे उमेर बाप साहब है भी तो औरत है ना, तो इस औरत को कह रहा है, वो सिर्फ क्या है जी, वो मुखालफत करती है इनकी, उसको कह रहे हैं ये धंधा करने वाली छिपकली का जैसा मुंह है इसका, ये है इसका लेवल, ये इसका कैलिबर है कि अब ये उमेर बाप साहब को भी जितनी गालियां इन्होंने दी है सबको पता है। ये जितना ये गाली ब्रिगेड ग्रुप है इनका, खत्म नबूवत के गाली बाद लोग हैं,
آپ سب کو پتا ہے کہ خود عمر وہاب صاحبہ کے بارے میں کتنا گاندھی یہ بولتے رہے. تو اس کو کہہ رہا ہے دھندا کرنے والی چھپکلی. تو اگر عمر کو کوئی کہے کہ تم دھندا کرنے والی چھپکلی کے بچے ہو تو برا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ امتیاز صاحب آئے میرے ساتھ مناظرہ کرنے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. امتیاز صاحب میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک دھندا کرنے والی چھپکلی کے بچے ہیں. تو جو گمانے کے لفظ پر دیواروں کو ٹکرے مار رہا تھا وہ دھندا کرنے والی چھپکلی کا لفظ سن کر بیٹھ جائے گا ادھر, اس کو اسلامی مان لے گا کہ نہیں اس کے خلاف میں کبھی نہیں بولوں گا. پھر وہ کہتا ہے جناب گند, وہ بول رہا ہے مسلسل یہ دیکھیں تیری موری دے وچ تیر. پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہتا ہے, اور یہ آڈیو میں بھی کہہ رہا ہے وہ تم خنزیر کا تخم ہو, وہ کہتا ہے. اب میں امتیاز بھابی صاحب کو کہوں امتیاز بھابی صاحب آپ نے دلیل تو بڑی اچھی دی ہے لیکن آپ خنزیر کے تخم ہے اصل میں, تو کیا وہ بیٹھا رہے گا؟ صرف گمانے کے لفظ پر جو جناب دیواروں کو ٹکرے مارنی شروع کر دی تھی اور مائک میوٹ کر دیا تھا, یہ خنزیر کا تخم کہنے سے اس کو وہ سمجھے گا کہ ہاں وہی جو جذباتی وہ اظہار کر رہے تھے, اچھا گمانا کہہ دیا ہے, یہ تم اس لیے آتے ہو مناظرے کرنے, یہ اس کو مناظرہ کہتے ہیں, یہ اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے. تو بھائی خنزیر کا تخم کہنا, پھر یسوع کی کتی کہنا کسی کو, اپنی امی کا پنارا گندا انڈرویئر منہ پر پہن کر آگے ہو یہ کہنا, پچھواڑا کیمرے کی طرف کرو, پیچھا اوپر کرو, سر نیچے کرو, تمہارے پچھواڑے میں 2 سوراخ ہیں, ایک میں نے کیا ہے ایک اس نے کیا. یہ ساری گفتگو ایک ویڈیو کی میں صرف مثال دے رہا ہوں. سوچ سکتے ہیں آپ کس قدر گھٹیا کمینے اور ذلیل لوگ ہیں یہ, جن کو یہ اپنے علماء بنا کر پیش کر رہے ہیں. اور ظفر اللہ بریلوی صاحب پر مجھے حیرانگی ہے کہ ساری زندگی قرآن پڑھا, ساری گرامر سیکھی, اور آخر پہ جب بات کرنے کی باری آئی تو اس گند کے پیچھے چھپ گئے کہ میری طرف سے اس کو علامہ لے لو, یہ میرا علامہ ہے, مجھ سے بھی بڑا عالم ہے, اس سے بات کر لو. اور سمجھ آ رہی ہے 202 بندہ بیوقوف نہیں ہے. جب ہادی بھائی نے کہا ہے نا کہ اس نے کہہ دیا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے, میں تو تیار ہوں ہی نہیں, تو انہوں نے آ کر خود کہہ دیا ہے کہ وہ میں نے واقعی میسج میرے ہیں, میں نے ہی وہ میسج کیا ہے, بات بھی ختم. اب وہ پنچر لگانے کی کوشش کر رہی تھی جی, بات تو ذلی بروزی کی ہوئی تھی, اور وہ آڈیو کے اندر ثبوت موجود ہے کہ بات ذلی بروزی کی ہوئی نہیں, بات تو ختم نبوت کی ہوئی ہے. ختم نبوت کے ڈر سے جناب یہ ذلی بروزی کی ادھر ادھر کی اصطلاحیں لے کر آتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں, اس پر بھی بات کر لیں, میں تو امتیاز سے بات کرنے کے لیے اب بھی تیار ہوں. ہاں اس نے بس وہ کرنا ہے جو اس نے کہا ہے نا عامر ڈانسر اور ڈسکو نے, کہ جناب وہ اپنا سارا کچھ بتا ہی دیا ہے, آپ کو بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمارا مقصد صرف ان کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے کہ اگر پبلک میں اس کو کوئی عالم اسلام سمجھا جاتا ہے تو یہ ہے آپ کے عالم اسلام کی حالت. کہاں جائیں؟ میر صاحب ابھی